तो हेलो अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने मिरर फॉर्मूला तक कंप्लीट कर लिया था। स्फेरिकल मिरर हमने चालू किया था। सबसे पहले हमने समझा स्फेरिकल मिरर को, फिर उसके बाद हमने देखे दो टाइप्स के मिरर थे। उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन किया था। तो क्या था हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आज के इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं मैग्निफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखिए, मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हमारा जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट ने कितना गुना मैग्नीफाई किया है, या तो बड़ा कर देगा साइज में, छोटा कर देगा, तो उसे हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। प्लेन मिरर के केस में क्या होता है कि हमारा जितना ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उतना ही हमारा इमेज का हाइट होता है, तो उसमें मैग्निफिकेशन का वैल्यू होता है 1। वो अभी हम आगे मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो सबसे पहले ये हमारा कॉनकेव मिरर हुआ। ये इधर हमारा कोई ऑब्जेक्ट, इसका हाइट मान लिया HO, और ये इधर इसका इमेज बन गया, इसका हाइट मान लिया HI। तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन इज HI/HO, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो होता है, इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। M से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये हमारा क्या होता है, इक्वल टू -V/U। और V और U क्या है? ये V है हमारा इमेज का डिस्टेंस और U क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से। तो ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, M इक्वल टू HI/HO इक्वल टू -V/U। अब प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, M का वैल्यू 1 होता है। अब हम जब इस वाले मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर्स के लिए मैग्निफिकेशन के प्रॉब्लम्स को करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा M का वैल्यू कभी 2 होगा, कभी 0.5 होगा, 0.8, 2.1। इसका मतलब जब 1 से ज़्यादा होगा तो वो उसकी जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, और जब M का वैल्यू 1 से कम होगा तो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो ये होता है हमारा मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर के केस में। अब हमने ये पढ़ लिया, मैग्निफिकेशन हो गया हमारा, और मिरर फॉर्मूला का कल हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमें ये F, U और V की वैल्यू का कुछ साइन लेना पड़ता है कि हमें प्लस लेना है, माइनस लेना है। तो वो हमें कैसे याद रहेगा उसका मैं आपको समझाता हूँ कि हमें कब कौन सी सिचुएशन में कौन सा साइन लेना है। तो अब हम देखने वाले हैं क्या, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब कि जब हम ये मिरर फॉर्मूला और ये मैग्निफिकेशन वगैरह लेंस और मिरर के केस में यूज करते हैं तो हमें U, V और F तीनों का कुछ साइन लेना पड़ेगा, प्लस माइनस। तो वो कौन सी सिचुएशन में कौन सा साइन हमें लेना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटना नहीं पड़ेगा कि इस केस में हमें ये लेना है, इस केस में ये लेना है। मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ, बस आप तरीका समझ लीजिए। साइन आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है, सपोज कीजिए हमारा इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। यहां से ये रे ऐसे जाएगी और फिर इसका इमेज फॉर्मेशन कहीं होगा। तो हमें सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट से जिस डायरेक्शन में रे जाएगी हमें वो डायरेक्शन लेना है पॉजिटिव हमेशा। अब इस वाले केस में हमारी मान लो ऑब्जेक्ट इधर रखी है, तो यहां से रे किधर जाएगी, इधर जाएगी मिरर पे। तो अब इस वाले केस में हमारी रे ऑब्जेक्ट से रे निकल के इधर जा रही है, तो हमें ये वाली डायरेक्शन को लेना है पॉजिटिव, बस। अब देखो, अगर मैं इस वाले को ऐसे पीछे तक करूं ऐसे, तो ये बन गया स्फीयर हमारा। तो देखो ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड ही रखा हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसको मान लो, इसको ओरिजिन की तरह मान लो इस वाले पॉइंट को। तो ये इसके इधर वाला पॉजिटिव, इसके इधर वाला नेगेटिव, और हमारा ऑब्जेक्ट किधर रखा है, इधर की साइड रखा है, तो यू हमारा इस केस में नेगेटिव, और हमारा फोकल लेंथ भी इसी साइड बनेगा, तो F ऑल्सो नेगेटिव। इस वाले केस में देखेंगे तो ये बनेगा स्फीयर हमारा ऐसे, ये डायरेक्शन लेनी है हमें पॉजिटिव, यानी कि पोल के इधर वाला ये पॉजिटिव लेना है, ये नेगेटिव मान के चलना है, और हमारा ऑब्जेक्ट किस तरफ रखा है, नेगेटिव वाले फील्ड में। तो यू को क्या हुआ हमारा नेगेटिव, और हमारा फोकल लेंथ भी इसी साइड बना है, तो एफ भी नेगेटिव। ये मत याद रखना कि राइट हैंड साइड वाला पॉजिटिव है या लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉजिटिव है। हमें क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी उसकी डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव लेना है और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है, चाहे वो लेफ्ट निकले चाहे वो राइट निकले। हमें ये कंसेप्ट याद रखना है, हमें ये याद नहीं रखना, बस हमें सिर्फ इतना याद होगा। फिर उसके बाद हम देख लेंगे हमारा यू, एफ या वी जो भी है वो किधर पड़ रहा है। अगर उसी डायरेक्शन में पड़ता है तो पॉजिटिव, और अपोजिट जाता है तो नेगेटिव। तो ये तो हो गया कॉनकेव के केस में। अगर बात करें कॉन्वेक्स की, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ये इधर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से रे इधर गया, तो मतलब कि ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या हुआ,
पॉजिटिव हुआ। अगर इसको मैं पीछे ऐसे एक्सटेंड करूँ तो हमारा फोकल लेंथ किस साइड पड़ रहा है, इस साइड पड़ रहा है अब की बारी, तो F क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। और U देखें तो U हमारा उसी साइड है, ऑब्जेक्ट हमारा उसी साइड है, तो U नेगेटिव हो गया। अभी इस तरफ हो गया, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे लेंगे, ये ऑब्जेक्ट हुआ इधर से गया ऐसे, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव हुई हमारी। और हमारा फोकल लेंथ किस साइड है, फोकल लेंथ हमारे पॉजिटिव की साइड है, तो F हुआ हमारा पॉजिटिव और हमारा ऑब्जेक्ट इसी साइड है, तो U हुआ हमारा नेगेटिव। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको साइन बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट से रे जिस डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, और जो चीज जिस फील्ड में पड़ेगी उसको उसके अकॉर्डिंग का साइन ले लेंगे। बस आपको इतना सा चीज याद रखना है, आपको साइन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, और एक चीज और याद रखनी है, जैसे जब इमेज फॉर्मेशन होता है, कोई भी मिरर लेके हमने यहाँ पे जैसे पिछले वाले में लिया था, ऐसे ये इमेज फॉर्मेशन हुआ था, तो हाइट का भी साइन है। जब ऊपर की तरफ मान लिया, जैसे ये वाला ऊपर की तरफ है, यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको पॉजिटिव मान लेंगे, और हाइट ऑफ इमेज नीचे की तरफ है तो इसको नेगेटिव मान लेंगे। बस ये अपोजिट साइन क्या शो कर रहा है कि हमारा जो इमेज बना है वो इन्वर्टेड इमेज बना है। अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इमेज का नीचे होगा, अगर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इमेज का ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे ये दोनों के अपोजिट साइन ये चीज शो करते हैं कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के इन्वर्टेड है। तो ये था हमारा पूरा साइन कन्वेंशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली है, मतलब बहुत इजी कंसेप्ट है, आप इसको याद रखिएगा। अब हमारा ये हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया और मैग्निफिकेशन हो गया। तो अब हम इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके थोड़ा बहुत साइन कन्वेंशन को प्रैक्टिकली यूज कर सकें, उसके लिए आपको एक इजी सा न्यूमेरिकल करवाते हैं। तो अब हम मिरर फॉर्मूला बेस्ड और हमारे मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला को यूज करके थोड़ा साइन कन्वेंशन जो हमने अभी पढ़ा उसको यूज करके एक बेसिक सा न्यूमेरिकल करते हैं, ताकि आपकी ये जो तीनों चीजें हमने पढ़ी वो क्लियर हो जाए। तो हमारा क्या है न्यूमेरिकल में, एक कॉनकेव मिरर गिवन है और उससे 1 मीटर की डिस्टेंस पे एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और इस कॉनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट पोजीशन या डिस्टेंस, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन एंड हाइट। पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज, हमें ये फाइंड आउट करना है। इस वाले केस में 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 1 मीटर दूर रखा हुआ है, इसका मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर, और ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो इस केस में हमें जो इमेज बनेगी उसको कहाँ बनेगी, कितनी दूर बनेगी, वो फाइंड आउट करना है। पोजीशन एंड हाइट मतलब कि ऑब्जेक्ट का हाइट जैसे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारा जो इमेज बनेगा उसका हाइट कितना होगा, ये हमें दिया हुआ है। सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपल फॉर्मूला यूज करके आ जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें क्या क्या डेटा गिवन है वो देख लेते हैं। U गिवन है, F हमें गिवन है कितना, R गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन को अगर हम याद रखें तो हमारा ऑब्जेक्ट इधर है, हमारी रे इस साइड जाएगी, तो मतलब ये वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव हुई, और हमारा जो सर्कल है वो पीछे की तरफ बनेगा, तो हमारी R और F सब पीछे की तरफ में, तो मतलब सारा चीज नेगेटिव होगा। R भी नेगेटिव होगा और U भी नेगेटिव, 1 मीटर दिया है तो -100 सेंटीमीटर हम इसको ले सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए F, तो हमारा F क्या होता है, R/2 कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/F = 1/V + 1/U। अब वैल्यूज रख देते हैं, -1/10 -1/1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये हो गया इस तरह से। हमें 1/V = क्या हो जाएगा हमारा, 1/100 - 1/10। इसको करेंगे तो एंड यहाँ से V का वैल्यू हमारा आ जाएगा
100/9 सेंटीमीटर। तो हमारे इमेज का पोजीशन हमें ये मिल गया कि हमारा इमेज -100/9 सेंटीमीटर दूर, और माइनस क्या शो कर रहा है कि वो मिरर के इसी साइड बनेगा। अगर पॉजिटिव होता तो मिरर के पीछे बनता, लेकिन नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में हमारा इमेज बना है और मिरर से कितना दूर है, 100/9 सेंटीमीटर दूर बना है। तो हमारा पहला चीज तो यहाँ पे मिल गया। दूसरा क्या पूछ रहा है हमें, हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमारा मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। वो क्या था, हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, वो था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता है 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इंटू -v/u। तो माइनस और v का वैल्यू कितना है, -100/9, और u का वैल्यू कितना है, -100। तो ये v और u का माइनस तो एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये फॉर्मूले वाला माइनस इधर बचेगा। और v/u करेंगे तो 100/9 डिवाइड बाई 100, 100/9 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा और हमारा यहाँ से हाइट ऑफ इमेज क्या आएगा, माइनस के 5/9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, जैसे हमने h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिया +5 सेंटीमीटर, लेकिन हमारा हाइट ऑफ इमेज आया माइनस के 5/9 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो हमारा इमेज बना है वो इन्वर्टेड बना है। अगर हमारे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऊपर है तो इमेज की डायरेक्शन नीचे होगी, और अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन नीचे है तो इमेज की डायरेक्शन ऊपर होगी। और 5/9 मतलब ये कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0.55 सेंटीमीटर आ रहा है, -0.55 सेंटीमीटर। मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट था 5 सेंटीमीटर और इमेज का कितना आया, 0.55 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि m का वैल्यू 1 से कम है, तभी वो हाइट मतलब कम कर दिया उसने, हाइट को रिड्यूस कर दिया, तो m का वैल्यू <1 है। तो ये था हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल जिसमें हमें डिस्टेंस दिया गया था ऑब्जेक्ट का, हाइट दिया गया था ऑब्जेक्ट का, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था, और हमें पूछा था कि पोजीशन और हाइट ऑफ द इमेज हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले हमने पोजीशन फाइंड आउट किया और साइन का ध्यान रखना था, और हमें सिंपल सा मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि जिस डायरेक्शन में रे जाएगी ऑब्जेक्ट से उस डायरेक्शन को लेना है पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाली नेगेटिव। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे साइन लिए, वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर आ गया। और हाइट निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। और यहाँ पे भी v और u का वैल्यू साइन के साथ रखना है, और दोनों नेगेटिव थे तो साइन ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये फॉर्मूले का नेगेटिव सिर्फ यहाँ पे बचा था। और इस तरह से हमारे फाइनल आंसर आ गया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है वहां जाके ज्वाइन करके डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो डिफरेंट केसेस होंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां तक शिफ्ट करें तब हमें इमेज का पोजीशन कहां मिलेगा, किस तरह का नेचर होगा इमेज का, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हमारे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।